विवासा स्कूल रो आज लोकार्पण उत्सव रो मंच रे उपस्थित थिबा स्कूल रो प्रमुख संचालिका चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती देवश्री देवजानी पंसारी, स्कूल रो अन्यतम ट्रस्टी उद्योक्ता मोर बंधु आदरणीय रमेश बाबू, एठी उपस्थित थिबा समस्त गुरुजन माने, मातृशक्ति युवक साथी माने, स्कूल रे पाठ पढ़ेबा पई थिबा अभिभावक माने, छोट छोट पिला माने, शिक्षानुष्ठान रो सबु शिक्षक शिक्षयित्री तथा मीडिया जगत रो बंधु माने, मुझे आपण माने आगो अनुमति चाहिए। मैं कौन सी भाषा में बात करूं? नहीं चौहाने जी मत करो, घर में ज्यादा लोग आप मैं उल्टा मैं थोड़ा टीचर बनता हूं आपका। आप में से कितने लोग घर में उड़िया में बात करते हो? सच बताना। ठीक है, हिंदी में? ठीक है, हाँ ठीक है, मैं समझ। जुगल भाई फिर संबलपुरिया में कितने लोग को 1000? ठीक है। और इंग्लिश थी घरे नहीं बाहर तो टाइट हवा पे इंग्लिश कहवा को पड़ू। आई नो एवरीथिंग, यस यस वेरी मच। तो जो इंप्रेशन करबा कहबा पे पड़सी कि नहीं, किंतु घरे बापा को माँ को छोट छोट छुआ मन को सांग साथी मन को घरे जो काम वाली बाई आसुता संगे किंबा बाजार रे आम जो घरे जो महाराज काम कर संगे के जन इंग्लिश रे कथा हो। पातल घंटा चटनी समझे खाऊ कि नहीं तक बता दे इंग्लिश रे केंता कहबा। रोज tomato, put some garlic, onion, some other kind of masala and mash it properly, put some salt. एटा कहबा पई केते लंबा बुझेबा पई पड़ुछ। घरे घरे इने पातल घंटा चटनी कहबा पई बुझावा पई समय लग जे के कोई समय लगता है? या सांगरी की सब्जी बनाने के लिए बताओ इंग्लिश में कैसे समझाओगे? माँ आज हमको सांगरी की सब्जी खाने के लिए इच्छा हो रही है। कल मारवाड़ महोत्सव हुआ, ठंडा ठंडा, तो इतना ठंडा नहीं होता है जितना राजस्थान में होता है, और यहाँ तो सब्जी मिलता है, वहां नहीं मिलता है, इसलिए वहां लोग सांगरी की सब्जी सुखा के रखते हैं, खाते हैं। यहाँ तो हमारा साग सब्जी भरपूर है, इसको कैसे समझाना? मैं विवास्ता स्कूल की सफलता को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। और मित्रों, मैं यहाँ जब आया मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रभाव। कुछ दिन पहले मेरे को सारांश से दिल्ली में मिले थे, उन्होंने कहा कि मैं एक स्कूल बनाया हूँ, हमारा क्यूरियस कब, उत्साही कब क्या कहेगा, सिंह का छोटा बच्चा होगा, क्यूरियस कब, जिज्ञासु सिंह का बच्चा, इसे नाम पे एक प्ले स्कूल का ग्रुप चलाते हैं। 10 स्कूल हो गया, अनेक अनेक शुभेच्छा, अनेक बधाई। अभी उन्होंने उससे एक स्टेप आगे गया, एक फुल फ्लेज सीबीएसई की स्कूल न्यू रखा है। आज स्कूल की एक प्रकार से कुछ दिन पहले स्कूल चल पड़ा है, लेकिन आज मेरे को आपने सौभाग्य दिया 23 दिसंबर 2025 को। मैं 25 साल में जितना सारे अच्छे काम किया, मैं मानता हूं सबसे बढ़िया काम शायद यही होगा। आज विवासा स्कूल की लोकार्पण की आपने मेरे को अवसर दिया। हूँ एबे चैट जीपीटी को पचारली विवास्तार अर्थ कौन से कहला। आगे तो कहला एटा इंग्लिश शब्द ही नहीं, ताको मु कहले एटा संस्कृत शब्द, से तार उत्तर देला
entered, one who has entered, immersed, engaged in observing, माने एकदम संलग्न ही जीवा, मजी जीवा, मस्त ही जीवा, अर्थ है विवासा मोर शुभेच्छा विवासा आगामी दिन में आमर समाज भितर पूरा इमर्स हो मिसी जीव और पिला मानक गोटे नुआ स्तर को नब यहाँ मोर आरंभ में अनेक अनेक शुभेच्छा मुझे प्रश्न पचारि आज दिन में टेक्नोलोजी आधारित समाज है बहुत टेक्नोलोजी अच्छे पृथ्वी वन ऑफ द टेक्नोलोजी हॉटस्पॉट है सिलिकॉन वैली पचारि जे सिलिकॉन वैली को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिलिकॉन वैली रा बैकबोन ही काम कर उत्तर आसला स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ताकू भी उत्तर आसला जो स्टैनफोर्ड कारण सिलिकॉन वैली रे गूगल एचपी याहू सिस्को सन माइक्रोसिस्टम टेस्ला ये भलिया ग्लोबल स्टैंडर्ड कंपनी माने सेठी तार काम करि परछन से कहि जाकू यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड बर्कले भी से इकोसिस्टम रे काम करथबा यूनिवर्सिटी गुडी को अरे छोटो ही पारे मो मोर सौभाग्य मां समलेश्वरी को आशीर्वाद रु मु संबलपुर संगे आज संबलपुर सेवा करिवार अवसर पाइछि मु अनेक दिन संबलपुर संगे जोड़ी अच्छी किंतु प्रत्यक्ष संबलपुर सेवा करिवार आपण मानकर आशीर्वाद मते भी अवसर मिलला मु जेबेठू संबलपुर को दायित्व सह जोड़ी होगी काम करुँच मो मन गोटे स्वप्न अच्छी कल्पना अच्छी जो थे कि आज गोटे पाद आम आगू गले बोली आम कहवा संबलपुर विशेषता कौन संबलपुर विशेषता है संबलपुर रे थिबा लोक माने या संबलपुर आसिक रोहुवा लोक माने जो माने संबलपुरिया हेबे जो माने टिकर स्थानीयता संग निजको जोड़ी पारछन भाषा संस्कृति साहित्य चाउल बरा सरस्वतिया मां समलई रंगवती डालखाई धान किणा चाउल मिल ऑयल मिल एठिकार जो गोटे अर्थनीति तैयारी है एठिकार जो समाज जीवन तैयारी है या संगे जे जुड़ी है संबलपुरिया संबलपुर रो लोक मानकर जो मानसिक दृढ़ता जो इमेजिनेशन जो कल्पना जो दृष्टि एटा समाज रे क्वचित स्थान रे देखबा पाए मिले संबलपुर रे संबलपुर यूनिवर्सिटी गंगाधर मेरी यूनिवर्सिटी बुर्ला मेडिकल कॉलेज विसूट यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी आईआईएम पांच पांचटा बड़ बड़ यूनिवर्सिटी संबलपुर रे अछि एते छोट जगह ओडिशा रे को शहर नहीं जोटे पांचटा यूनिवर्सिटी एका बेले अछि आज से इंस्टीट्यूट ग्रुप रे विवासा भी निजको खुद जोड़ला मो सारांश संगे जेबे देखाई थिली मुझे देवश्री को देखि नथिली और रमेश बाबू ता पछरे थिबे डब जान नथिली मोर पूरा विश्वास मु तो कहि सेदिन भी कहि राज आप आके घर में बताए कि नहीं बताए हमें एटा गुडे यूनिवर्सिटी स्तर पर्यंत नेगी जेबे देयर शुड बी विवासा यूनिवर्सिटी इन संबलपुर स्काईलाइन आगामी दिन एमाने पारिबे और संबलपुर पारिबो एमाने तो संबलपुर प्रतिनिधि किंतु हमें संबलपुर लोक माने न्यू एज इकोनॉमी को एठी को आनिमा पई हेले न्यू एज इकोनॉमी टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप रो फाउंडेशन ऊपर न्यू एज इकोनॉमी आसीबो मु झारसुगुड़ा एयरपोर्ट हवा परे मु बहुत आशावादी संबलपुर आगामी दिन में भारत वर्ष गोटे प्रमुख ज्ञान आधारित अर्थनीतिर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी रो मूल केंद्र हम ब्रिक बाय ब्रिक हम स्टेप बाय स्टेप हम आज से स्टेप राइट डायरेक्शन रे पड़िबा कथा स्वप्न देखिले हम नहीं स्वप्न पाई स्ट्रक्चर तैयारी करबा पाई पड़िबो से स्ट्रक्चर रे आज विवासा स्कूल जो भलिया मौलिकता सा फंडामेंटल सा विवासा स्कूल आज रूप नहीं थे एक्सपेरिमेंट ऑफ लास्ट 10 ईयर देवश्री मते कहते जे क्यूरियस कर्व रो एक्सपेरिमेंट 10 वर्ष रो सफल एक्सपेरिमेंट
तार सफलतार कॉन्फिडेंस रे आज स्कूल रूप नहीं विद्यालय रूप नहीं ये आगामी दिन में गोटे महाविद्यालय गोटे विश्वविद्यालय रूप नब यहाँ मोर पूरा विश्वास मोर शुभेच्छा भी मुझे सामिल है मु आज दिवस रे आउ गोटे कथा कही दुईटी कथा कहीकि जीवाई मु चाहूँ दुईटी कथा है या देवश्री मो संगे सहमत नहीं वो मेरे से सहमत नहीं है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था मैं थोड़ा बहुत समझा उसको पहले मैंने उनको थोड़ा समझाया वो मेरे को नहीं समझी मैं उसकी थोड़े बहुत 4-5 मिनट की डिस्कशन से हमारा आइडिया एक्सचेंज से उसको मैंने समझाने का विषय बात किया जिसको मैंने पहले एक देवश्री को समझाने के लिए मैंने एक प्रश्न पूछा आप लोगों को मित्रों मनुष्य की सबसे बड़ा वैज्ञानिक चरित्र क्या है मनुष्य की और पशुओं में मूल फर्क क्या है और मनुष्य जब इमर्ज क्या होगा मनुष्य की सभ्यता जब बनी होगी हमारी रेढ़ाकुल में एक भीमा मंडली करके स्थान है वहां ऐसे दीवारों में पहाड़ों की दीवारों में 8 वार्क है आर्कियोलॉजी वाले कहते हैं हजारों साल पहले की आर्ट वर्क है उसकी जो कार्बन डेटिंग में एज आया 25,000 किसी ने कहा किसी ने मेरे को 12,000 कहा किसी ने 10,000 कहा अभी उसको थोड़ा और एडवांस रिसर्च में करवा रहा हूं चलो 10,000 को भी हम मान ले तो 10,000 पहले संबलपुर में भी हमारा जैसे कोई था जिन्होंने हमने आज व्यवस्था स्कूल बनाया उन्होंने पहाड़ के नीचे विभिन्न प्रकार के चित्र अंकन किया है हाथी का क्या है बाघ का क्या है फूल का क्या है मैंने खुद देख के आया आप लोग भी जाओ देख के आओ ये जाड़े के दिन में जाना अच्छा है वॉकिंग भी हो जाएगा एक्सरसाइज भी हो जाएगा आज तो फिटनेस की जमाना चल रहा है माय पॉइंट इज 10,000 साल पहले यहाँ लोग थे और लोगों की सबसे बड़ा इनोवेशन क्या है सबसे बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्या रहा अपना भावना को दूसरे को समझाना अपना मन की बात को दूसरे को समझाना दूसरों को समझना खुद को समझाना दूसरे की को समझना आइडिया एक्सचेंज उसको कहते हैं अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और रोबोट मनुष्य की सारे कामों को रिप्लेस करने की एक प्रयास हो रहा है इसी को सबसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है इसकी पहले मनुष्य तो और मेरा विश्वास है एआई थोड़ा शायद विषयों का गति बढ़ाएगा लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस एचआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों की गति बढ़ा सकता है लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस इसकी मनुष्यता बरकरार रखेगा मशीन कभी मनुष्य नहीं हो पाएगा मनुष्य की रिप्लेसमेंट वो फिजिकली कर सकता है इमोशनली मनुष्य की रिप्लेसमेंट मनुष्य की बुद्धि ही कर सकता है उसकी भावना कर सकता है भावना के आदान प्रदान के लिए मनुष्य ने सभ्यता के माध्यम से भाषा को बनाया भाषा इस ह्यूमैनिटी की ह्यूमन इवोल्यूशन की ह्यूमन सिविलाइजेशन की मेरे जैसे व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग यही देती है मेरा समझ ये बनी है अगर भाषा नहीं रहता तो मनुष्य अधूरा होता बोल नहीं पाता गा नहीं पाता समझ नहीं पाता समझा नहीं पाता सफल नहीं हो पाता ये सब होता मित्रों सारे दुनिया की प्रगति की मूल मंत्र है भाषा और सारे विश्व भर के एक्सपर्ट ने मनोवैज्ञानिकों ने साइंटिस्टों ने एक विषय में सहमति बनी है अगर व्यक्ति से कुछ बनवाना है करवाना है उसकी समझ बढ़ानी पड़ेगी उसकी मौलिक चिंतन को स्पष्ट करना पड़ेगा उसको रोट लर्नर नहीं क्रिटिकल थिंकर बनाना पड़ेगा उसके लिए उसकी समझ बढ़ाने के लिए उसकी भाषा को ठीक करना पड़ेगा अभी हम लोग देवश्री कोट कर रही थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कस्तूरी रंगन जैसे विराट वैज्ञानिक उसकी चेयरमैन थे उन्होंने इसमें लिखा है
कम से कम 5वीं क्लास तक बच्चे को अपने मातृभाषा में पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 5 क्लास तक। उसके पहले 3 क्लास की पढ़ाई है, प्री स्कूल, बाल वाटिका 1, 2, 3, जिसको हम केजी 1, 2, 3 कहते हैं, नर्सरी कहते हैं, प्री स्कूल कहते हैं, जो कहिए, लेकिन 3 साल हम बच्चों को बाहर छोड़ आंगनबाड़ी में भेजते हैं। फिर क्लास 1 to 5, ये जो 8 साल है ना, और उसकी जन्म से फिर और 3 साल, 8-11 साल से तक बच्चे की 95% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। उस समय में अगर विषय की स्पष्टता उसको बढ़ती है, बाकी दुनिया के कितने भी कठिन कामों कर लेता है। मित्रों, हमारे देश में जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी, थॉमस मैकॉले नामक एक व्यक्ति 1835 में भारत की स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक मसौदा रखा। उन्होंने कहा कि भारत एक सुसंस्कृत देश है, भारत एक गहरा समझ की देश है। अगर हमें अंग्रेजों को लंबे समय तक उस पर राज करना है, तब हमें उनको विस्मृति में डालना पड़ेगा, उनको भ्रम में डालना पड़ेगा, उनको अपना मूल से हटाना पड़ेगा। इसीलिए हमें भारत में पढ़ाई के माध्यम को अंग्रेज करना पड़ेगा, इंग्लिश करना पड़ेगा। हमें आजादी कभी उनको देना पड़ सकता है, 1835 में कहता है, शायद हमें भारत कभी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन भारत हमारी गुलाम लंबे समय तक रहे, इसीलिए हमें इनकी भाषा को बदल के, भारत में तब अनेकों भाषा था, उनके पास एक भाषा था, हमारे पास संस्कृत था, हमारे पास उड़िया था, हमारे पास हिंदी था, हमारे पास उर्दू भी बन चुका था। उर्दू भारतीय भाषा है। जो अफगान आए, मुगल आए, उनकी जो भाषा था और भारत की संस्कृत हिंदी की सम्मिश्रण में उर्दू बन गया। उर्दू हिंदी का एक अलग फॉर्म है, अरबिक लिपि, लेकिन उर्दू हिंदी की एक परिमार्जन। इस भारतीय भाषा के कारण हमारे यहाँ कला, विज्ञान, संस्कृति, साहित्य की उत्कृष्ट स्थिति थी। हमारा समलेश्वरी का मंदिर 600-700 साल पहले का है। कुछ तो समझ थी, कुछ तो आध्यात्मिकता की ताकत थी कि माता को इस प्रकार के रूप में हमारे समाज ने प्रतिष्ठा किया। पूरी कोणार्क की कलाकृति को देखो, ये हजारों साल पहले बनी, एक हजार साल पहले बनी। उस समय कोई आईआईटी, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, कोई बड़े बड़े एल&टी, टाटा जैसे कंपनियां नहीं थी। किसने बनाया होगा? समाज ने बनाया। समाज की समझ थी। क्या उस समय इंग्लिश भाषा था? नहीं था। मैकॉले की पद्धति से हम भ्रमित हुए हैं। आज जब हम 2047 की विकसित भारत की कल्पना लेके जा रहे हैं, उस समय में हमारी दायित्व बनता है हमारी नई पीढ़ी को एक सामग्रिक विकास के लिए, होलिस्टिक विकास के लिए उनका प्रयास करना पड़ेगा, जो इस सारे स्कूल में सारा फीचर्स में भरा हुआ है। बच्चे क्लासरूम में नहीं पढ़ते हैं, मैदान में पढ़ते हैं, पेड़ों से पढ़ते हैं, अपने स्कूल की जो हमको सेवा करने वाले दाई रहते हैं उससे पढ़ते हैं, उससे समझते हैं। उसकी ट्रेनिंग हमारी जिंदगी भर याद रहती है। हम जो रिक्शा में आते हैं, गाड़ी में आते हैं, ऑटो में आते हैं, उसकी जो भाई की आत्मीयता, मेरे घर की कोई नहीं होता है, लेकिन उसकी कमिटमेंट मेरे प्रति, मेरे परिवार से कोई व्यक्ति से कम नहीं है। उसकी जो मानविकता हमारे मन में आता है, हमको जिंदगी भर मदद करता है। मोर कहबार मूल उद्देश्य पाठ पढ़ेबार माध्यम को, ये देवश्री नायका, आप मेरी दिक्कत को नहीं समझते हो, मेरे को स्कूल चलाना है, मेरे को धर्मशाला नहीं चलानी है। पेरेंट के मन में है कि मेरे बेटा अगर फराटेदार इंग्लिश कहेगा, हाउ आर यू माय डियर मॉम, तब जाके माँ को लगता है कि मेरा बेटा कुछ पढ़ के आया है। ये जो इंग्लिश की प्रेशर आपके मन में, इंग्लिश को मेरे को पढ़ना है। मैं कोई भाषा की पढ़ने की परहेज वाला व्यक्ति हूं नहीं, या हमारा नीति ऐसे नहीं कहता है, लेकिन मेरे बच्चों को मैं एक क्रिटिकल थिंकर बनाना चाहता हूं। मेरे हजारों साल पहले यहाँ जो सभ्यता बनाने वाले लोग, जो मानवता था, उस मूल्यों को मैं पुनर्जीवित करना चाहता हूं।
मैं आज संबलपुर को स्टैनफोर्ड से ऊपर ले जाना चाहता हूँ, सिलिकॉन वैली से ऊपर ले जाना चाहता हूँ। अगर मेरे को लेना है तब मोर इटिकार इनर पिलामानकर मन भितरे मौलिक कथा के बुझाइबार आवश्यकता अछि, याको बुझाइबार आवश्यकता अछि। मेरा सुझाव रहेगा ये अच्छे स्कूल आने वाले दिनों में एक यूनिवर्सिटी का मैं शुभेच्छा देके जा रहा हूं। 10-20 साल के बाद आऊंगा तो यूनिवर्सिटी का रूप ले चुका होगा। ना केवल हमारे देश की या हमारी राज्य के लोग आएंगे, दुनिया के बच्चे पढ़ने आए जिनको इस सभ्यता की जानकारी लेना है। भाई मनुष्य यहाँ हजारों 10,000 साल पहले कैसे रहता तो उसकी पढ़ाई करना है। दे हैव टू कम टू संबलपुर, तब जाके विश्व की विद्यालय ही बनेगा। और मेरा पूरा भरोसा ये ग्रुप इसको बना लेगा। मैं इसी शुभेच्छा के साथ अंतिम एक निवेदन करके जाता हूँ। वो मेरे को जो ये जो फूल लाओ, तो ये लाओ एक फूल आप अब लेके आओ। देखो वहाँ 1 2 3 4 है, मेरे को मिले 4। जाओ। इस फूल गुलदस्ते की दाम कितना है? कितना होगा? 1000 रुपया, पक्का 1000 रुपया। इस फूल की इन चारों का तो कोई लाइफ लाइन बना ही नहीं। स्टेज पे आया नहीं तो क्लिक फोटो उठा नहीं, सेल्फी में डला नहीं, तो बेकार हो गया 4000 रुपया। इस 1000 रुपया के फूल की जिंदगी कितने समय की है? एक दिन कहाँ रखता है कौन भाई? ये भाभी ले जाती हो घर में, अपना गुलदस्ता में डालता होगा। 15 सेकेंड ये गुलदस्ते की लाइफ लाइन है। 15 सेकेंड फोटो उठा, गुलदस्ता की मौत हो गई। ये आप अच्छे हो, मैं थोड़ा और अच्छा यूज करो। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। संबलपुर बाजार में सेव के रेट क्या है? 200 रुपया। तो 5 किलो सेव होगा कि नहीं होगा? 5 किलो सेव होगा। कितने पीस आता है 1 किलो में? 6 ही पीस, माने 30 पीस आ जाएगा। 5 किलो में 30 पीस आ जाएगा। अगर आप, मैं सब संपन्न घर के लोग हैं, मैं एक गुलदस्ता से कहा, मैंने हमारे खर्चे और भी होते हैं, करना भी चाहिए। जिंदगी मनुष्य की पुरुषार्थ में अपने मन के हिसाब से संयमित ढंग से खर्चा करनी चाहिए, करते भी, करना भी चाहिए। लेकिन कैसे खर्चा करना? अगर एक गुलदस्ता के बदले अगर आप 5 किलो के फल की टोकरी देते हो, उसको हम कोई गरीब घर के बच्चे में फल पहुंचाते, शायद उसकी जिंदगी में वो पहली बार फल खाएगा। तब जाकर विकसित भारत होगा। विकसित भारत सिर्फ मैं विकसित होने से नहीं होगा, मेरे परिवार, मेरे कुटुंब, मेरे समाज, मेरे आत्मीय, मेरे पूरा मानवता अगर विकसित होगा तब जाकर मैं विकसित हो पाऊंगा। मैं स्कूल में बच्चों के अंदर, सर कई महानुभाव यहाँ बैठे हैं, आप सोचिए थोड़ा। मैंने विकसित भारत की कई आयाम बनाना पड़ेगा। मैं तो एक सहज, मैं इन दिनों में एक सार्वजनिक निवेदन कर रहा हूँ, फूल मत दीजिए, फल दीजिए, किताब दीजिए, नोटबुक दीजिए। ये किसी जरूरतमंद के पास पहुंचेगी, शायद उसकी जिंदगी में वो एक टर्निंग पॉइंट होगा। हमारी राज्य में जितने बच्चे हैं उसमें हमारे जन्म के उपरांत क्लास 5 तक, ये जो 10 साल के अंदर की 10-11 साल के बच्चे हैं, एक बहुतांश बच्चे, आधे से ज्यादा बच्चे 10 साल तक सेव नहीं खाए होंगे। शायद एक सेव उसकी पोषण में, न्यूट्रिशन में, शायद उसकी तंदुरुस्ती को बढ़ाने में और मदद होगा। शायद वो एपीजे अब्दुल कलाम बन जाए आगे चल के, शायद वो भगत सिंह भी बन जाए, शायद वो वीर सुरेंद्र साय का जैसे साहसी व्यक्ति बन जाए। हमारी छोटी सी पहल, हमको एक सोच बनानी पड़ेगी। एक छोटी सी अपेक्षा हमको आपके सामने रखा, मैं छोटा निवेदन कर ले केवल आपण मन पाई आमे आम जीवन रे, आमर अभ्यास रे, आमर स्वभाव रे अल्प सोच परिवर्तन करेले
बड़ परिवर्तन ପାଇଁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବା, कैटलिस्ट ହେଇପାରିବା। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ विवास्ता ग्रुप रो सबु उद्योक्ता बंधु मानक सानांश देवश्री रमेश बाबू तथा आपण समस्त तांको नीति ऊपर विश्वास करथुबा बंधु मानक परिवार लोक मानक संबलपुर तरफ ओडिशा तरफ भारत तरफ शुभेच्छा जनाऊँची। ये गोटे बड़ आज आम मंजी पुतिले, ये मंजी आगामी अनेक वर्ष भितर गोटे बहुत बड़ बटवृक्ष हो, गोटे बैनन ट्री हो, यार छाई आम समस्ते समाज उपकृत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां समलेश्वरी, जय जगन्नाथ।